नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5, 6 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इस स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर पढ़िए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। किसका? तो रहमान का। तो देखिए, चलिए रहमान का वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, ध्यान दें। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम क्वेश्चन आप पढ़ ले। रहमान की वर्तमान आयु हम x वर्ष मानी, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दें, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 4। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि, ध्यान दें, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना x वर्ष, क्लियर। तो कह रहा 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, घटेगा 3 वर्ष, ठीक है, इसके आयु में 3 वर्ष घटेगा। पूर्व का माने पहले हो गया, ठीक है। तो लिखाएगा यहाँ पर कि 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ध्यान दे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x - 3 वर्ष, क्लियर। और इस आयु का कहना व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब किसी भी अंक का उल्टा होता है, पहले समझ लीजिए। अगर यहाँ 4 होगा तो इसका व्युत्क्रम 1/4 होगा। अगर 5 होगा तो इसका व्युत्क्रम 1/ कितना होगा, 5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर 6 होगा तो यहाँ पर 1/6 है, क्योंकि इसके नीचे में 1, सबके नीचे में आप दे सकते हैं, क्लियर। तो इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं, इसीलिए व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/x - 3, क्लियर। ऐसा आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, कितना, आप ध्यान दें, क्वेश्चन में और भी चीज़ दिया। 3 वर्ष पूर्व के बाद क्या दिया यहाँ पर कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, ठीक है। तो 5 वर्ष पश्चात भी लिखते हैं, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, इसका मतलब है 5 वर्ष बाद हो गया, तो x + 5 होगा, कितना, x + 5 वर्ष लिखाएगा, क्लियर। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ध्यान दें, इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होगा, तो यहाँ पर व्युत्क्रम लिख देंगे, ठीक है, व्युत्क्रम, ध्यान दें क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1/x + 5, ये हो गया, क्लियर। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से, चाहे लिख सकते हैं आप प्रश्नानुसार, हम यहीं ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो किताब में जो कह रहा है उसको ध्यान देकर अच्छा से कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, ठीक है, इसके आयु का जो व्युत्क्रम है ये, और इसका जो आयु का व्युत्क्रम है ये, इनका योग कितना है, 1/3 दिया गया है। तो जोड़ेंगे, देखिए 1/, यहाँ x प्लस पहले माइनस है ना, x - 3 प्लस करेंगे 1/x + 5 बराबर 1/3, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसका हम LCM कर लेंगे, ध्यान दें। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3, यहाँ पर x + 5, अब ये और ये कट जाएगा, ध्यान दें, ये और ये कट जाएगा, तो बच कितना है, ये x + 5, तो इसको ऊपर रख दें, इसको इससे गुना करेंगे, इतना ही रहेगा, x + 5, क्लियर। प्लस का चिन्ह ये दे दिए। अब ये और ये कट गया, तो कौन बच गया, ये x - 3, इस x - 3 को 1 से गुना करेंगे, इतना ही रह जाएगा। क्या लिखा गया यहाँ पर, x - 3, क्लियर, ये ब्रैकेट में है, और बराबर यहाँ पर 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इससे अब आगे बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ से, तो अब देखिए इस
ये जो कोष्ट है इसको हटा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दे x प्लस 5, क्लियर, और प्लस ये कितना है x माइनस 3, कितना x माइनस 3, ठीक है। अब नीचे का ध्यान दो, यहाँ पर इस x को इस x से गुना करेंगे, x को x से गुना कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। अब इस x को प्लस 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा प्लस 5x, यहाँ ध्यान देते रहे खाली प्लस 5x। अब ध्यान दो इस माइनस 3 को x से गुना करें, कितना हो जाएगा माइनस 3x, कितना माइनस 3x। अब ठीक ध्यान दो यहाँ पर माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पंचे 15, माइनस में जाएगा ये 15 और बराबर 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये जो यहाँ पर है, क्लियर। अब ध्यान दो कि देखिए x और x प्लस में कितना हो जाएगा 2x, क्लियर। यहाँ 5x प्लस में माइनस में सीधा प्लस में 5 है और माइनस में 3 है, तो 5 में 3 घट गया, कितना होगा प्लस में 2, ध्यान दें यहाँ पर प्लस में 2 होगा, क्लियर। अब आप ध्यान दें एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, क्लियर। अब 5x में से 3x घटेगा तो प्लस में 2x बचेगा ना जी, तो यहाँ पर लिखाएगा प्लस में 2x, इसको ध्यान दें, क्लियर। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में ये 15 का 15 रहेगा, बराबर 1 कितना 3 से है, क्लियर। अब दोनों को हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, इसको 3 से इसको गुना करते हैं और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से गुना करते हैं, तो 1 से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, तो इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 बराबर, अब ध्यान दें ये हो गया, इसको इस 1 से गुना करके इतना आ गया। अब 3 को इससे गुना करेंगे, यानी कि 3 ऐसे कर लेते हैं और ये लिख देते हैं यहाँ पर क्या, तो 2x और प्लस 2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में यहाँ पर 15 और गुना करेंगे 3 से, 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 3 को 2 से गुना किया 6 हो गया, क्लियर। अब ध्यान दो और भी x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में हो गया 15, और ये प्लस में इधर सबको कर लेता हूँ, ध्यान देंगे माइनस में 6x हो गया और माइनस में 6 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे ही लिखाएगा, ध्यान दें यहाँ पर हो गया 2x में से 6x घट रहा है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 4x, क्योंकि 2x में से माइनस 6x घटेगा तो कितना होगा माइनस में 4x, क्लियर। अब देखिए माइनस में 15 है और माइनस में 6 है, दोनों जुड़ करके माइनस का चिन्ह होगा, कितना माइनस में 21 बराबर 0। अब जब ये हो गया तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, इसका गुणनखंड भी इसे निकालेंगे दोनों का मूल, ध्यान दें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना छुपा है, 1 छुपा है, समझाता हूँ समझिए। 1 को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो बराबर एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 से अगर 21 को गुना करेंगे कितना होगा 21 का 21 से रहेगा, क्लियर। अगर इसका हम एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 3 × 21, क्लियर। अब देखिए अगर 3 को 7 से हम गुना करते हैं, 3 × 7 बराबर कितना हो गया 21, और यहाँ पर माइनस 4 भी पुराना है ना, तो अगर यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 7x और प्लस में 3x तो बराबर कितना होगा माइनस में 4x हो जाएगा कि नहीं, ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं, तो यही आपको क्लियर करना है, क्लियर। तो इसके बाद मैं इसको लिखता हूँ, इसको पहले क्लीन कर देता हूँ, अभी आपको हम समझाए हैं केवल, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम बना रहा हूँ बढ़िया से और आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दें एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3x और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या कॉमन किया जा सकता है यहाँ पर, ध्यान दें। तो अब ध्यान दें यहाँ पर x जब हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x जैसे कॉमन कि इसमें भाग दिया जा रहा है, x कट गया तो 7 बच गया, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे उसको ध्यान दो, यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे, 3 का 3 3 7 21 कट रहा ना, 3 कॉमन हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ पर 3 और यहाँ पर x हो गया और 3 से भाग दें 21 में, 3 7 21 3 7 21 बराबर 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे x प्लस 3 कर देंगे, क्या करेंगे x प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, ध्यान दिए, और दूसरा x माइनस 7 दोनों करेंगे ना जी, क्या हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसके बाद मैं यहाँ से बना दूंगा। क्लियर? यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों के लिए और भी बेहतर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इससे आगे मैं बनाता हूँ, ध्यान दें। ठीक है, तो इसको क्लीन करके यहाँ से बनाऊंगा, ध्यान देंगे। खाली ये याद रखेंगे कि हमारा मान का x वर्तमान है ना, तो ध्यान देंगे। ठीक है, उसको आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर निकलेगा क्या, उसको मानेंगे। क्लियर? अब देखिए ये बच गया था, यहाँ ध्यान दो। अब क्या करेंगे हम इसको x + 3 = 0 रखेंगे और क्या हो जाएगा x = -3, क्योंकि ये प्लस है। अब यहाँ देखो x - 7 बराबर क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x = 7। ठीक है, तो ये हो गया अमान्य। क्यों होगा अमान्य? क्योंकि ये जो है ना, कभी भी किसी का उम्र माइनस में नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक होगा। तो ये है धनात्मक, तो ये हो गया मान्य है। क्या हो जाएगा? मान्य है। इसका मतलब हुआ कि रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो गया। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या माने थे हम, x माने थे ना जी, तो बराबर हो गया 7 वर्ष। क्लियर? यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसको फटाफट लिखिए और ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको इसका जो है ना 4 के बाद क्या बनाऊंगा, 5 सवाल बनाते हैं, मेरे वीडियो में बने रहेंगे। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इस स्क्रीन पर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्लियर? गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए कि गणित है, पहले समझा देता हूँ। गणित और प्लस अंग्रेजी दोनों में प्राप्त कितना है, 30 अंक मिला करके। गणित प्लस अंग्रेजी में कितना, दोनों मिलाकर कुल 30 अंक है। क्लियर? तो यही कह रहा है। तो अगर गणित का हम x मान लेते हैं, मान लो अगर गणित का हम x मान लेते हैं तो यहाँ पर अंग्रेजी रह जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी बराबर 30, तो यहाँ पर अंग्रेजी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो वो 30 है, ये x इस साइड घट जाएगा, यानी कि 30 - x हो जाएगा। अगर हम गणित में x मानते हैं तो, यदि गणित में हम x अंक माने तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, 30 - x हो जाएगा। क्लियर? यही तो। और भी इसमें कहा जा रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कह रहा है यदि गणित में हम 2 अंक अधिक यानी कि x + 2 मान लें, क्योंकि गणित को हम x माने ना यहाँ, यदि 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यानी कि 30 - x है, इसमें 3 अंक कम हो जाएगा। तो कह रहा कि इनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है, 210 हो जाता है इसके अंकों का गुणनफल। ये तो यही आपको समझना था। क्लियर? तो अब हम क्या मानेंगे, वो जो भाषा लिखेंगे आप समझिए, भाषा बड़ा ही आसान है। देखिए भाषा क्या है, लिखता हूँ, लिखेंगे यहाँ पर माना कि, देखिए माना कि शेफाली के, क्या नाम है, शेफाली के गणित में अंक, शेफाली के गणित में अंक बराबर, शेफाली के, ठीक है, माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर x। क्लियर? यही माने। एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, 30 - इतना होगा कि नहीं जी। अब यहाँ पर प्रश्न से क्या लिखेंगे, ध्यान दो, प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न से लिखो चाहे लिखो प्रश्नानुसार, बात बराबर है। क्लियर? क्योंकि यही ने कहा जी कि यदि गणित में 2 अंक बढ़ जाता, ध्यान दो,
गणित में 2 अंक बढ़ जाता है, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या होता है, कहते हैं कि अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना 210 हो जाता है। तो यहाँ पर इस भाषा को हम लिख दिए हैं, समझा दिए। चलिए यहाँ लिखते हैं, समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पर गणित में 2 अंक बढ़ गया, क्लियर। और अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में क्या हो गया, 30 घटे x था और माइनस में 3 अंक कम हो गया, ठीक है, जिनका गुणनफल कितना होगा 210, क्लियर। अब ये समीकरण तैयार, इसको भी हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखें, क्लियर। अब इससे आपका सवाल भी बन जाएगा, देखिए इसको अच्छा से, ठीक है, बेस्ट तरीका से समझ लीजिए। देखिए तो क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान दो, लिखेंगे x प्लस 2 यहाँ, क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दें, 30 में से 3 घटे कितना 27, कितना 27 माइनस x बराबर 210 है गुणनफल। अब देखिए x को 27 से गुना है, कितना होगा यहाँ पर 27x, इस x को माइनस x से गुना करें, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना जी, माइनस में एक्स स्क्वायर। अब प्लस में 2 है, इस प्लस में 2 को किससे, इस 27 से गुना करेंगे, कितना होगा, यहाँ ध्यान दो, ये पूरा हो गया, क्लियर ना। अब इसको ना इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 54, कितना 54, क्योंकि 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, 27 गुना 54 हो गया। और माइनस 2 को माइनस x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2x बराबर 210, क्लियर। अब आप ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इसे लिखा है पहले माइनस में एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x घट रहा, तो कितना हो जाएगा प्लस में 25x, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 25x, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, ये यहाँ पर है 54 प्लस में 54, ये प्लस में इधर लाते हैं 200 माइनस में 210 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए कि यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर कितना हो गया 25x। अब इसमें से घट रहा है 54 में से 210 घटे, कितना होगा, ध्यान दे, तो इसमें तो घटे, इसमें से घटेगा ना, माइनस में चला जाएगा, ध्यान दो। अब 10 में से 4 गया, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, यहाँ 10 बच गया, 0 बच गया, हासिल लिया 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 1 बच गया, 156 बराबर 0, यानी कि 54 में से 210 घटेगा, माइनस में 156 बराबर 0 हो गया। अब ध्यान दो, इस माइनस को हमें हटाना होगा, तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से गुना करते हैं, आपको याद होगा। तो देखिए इसको हम माइनस से पहले गुना कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना है 25x माइनस में 156, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये गुना होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस में कितना हो जाएगा 25x, और माइनस है तो प्लस कितना हो जाएगा 156 बराबर 0 का 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए इस एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, 1 है, कितना, क्योंकि बताए थे 1 गुने एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1 छुपा हुआ, तो इस 1 को यहाँ 156 से गुना कर 156 होगा, तो 156 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, लघुत्तम। तो देखिए 2 7 14, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, ठीक है, 3 से 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि 2 दूना 4 3 12, यानी कि 12 को अगर हम 13 से गुना करते हैं तो 156 प्राप्त हो जाता है। और हमें क्या पुराना है जोड़ करके, माइनस में 25x भी पुराना है, तो ऐसे भी हो सकता है ना। देखो माइनस में 12x और माइनस में 13x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 25x हो गया कि नहीं जी, ये प्राप्त होगा। और 12x गुने 13x बराबर कितना हो जाएगा 156 भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यही पुराना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 12x माइनस में 13x प्लस 156 और बराबर 0, क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो कॉमन कर सकते हैं हम, तो यहाँ हम कॉमन करते हैं, ध्यान दो बेहतर रहेगा। इसको हम पहले क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर हम कॉमन कर ले, एक लाइन कॉमन हो सकता है, नहीं तो यहीं कर देता हूँ, बेहतर रहेगा। देखिए अगर इस x को कॉमन करेंगे कितना, यदि हम x को कॉमन किए तो कितना हो गया यहाँ पर, तो यहाँ भी x बच गया, इस x से भाग देंगे तो कितना होगा, केवल 12 बच जाए, कितना माइनस में 12, क्लियर, इसके x कट गया। अब देखिए यहाँ पर 13 कॉमन होगा, ठीक है, 13 तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 13 कॉमन हो गया, बस कितना गया यहाँ पर x,
क्लियर। तो यहाँ पर प्लस में है, तो जैसे माइनस कॉमन है तो प्लस क्या हो गया, माइनस में चला गया, यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ पर 12 और बराबर 0, क्योंकि 13 से भाग देंगे ना 156 में तो 12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ये 13 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 12 और बराबर 0, यानी कि x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13। यहाँ देखिए x माइनस 12 बराबर 0 हो गया और x बराबर हो जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दो दो मान हो गया। यदि गणित में ये होगा x बराबर मान है ना जी, गणित में x मान है तो अंग्रेजी में कितना लिखा है 30 माइनस x कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं यदि गणित में 13 अंक, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर 13, ठीक है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या है यहाँ पर 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स तो बराबर हो जाएगा 30 और माइनस 13 तो बराबर कितना घट कर आएगा, यानी कि 17 अंक हो जाएगा। कौन चीज़ में, तो अंग्रेजी में। क्लियर। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर, ये 13 वाला हो गया ना, तो 12 मानते एक बार। यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना हो गया 12, तो अंग्रेजी में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्लियर बराबर 30 घटे x हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 30 घटे x मान 12 माने तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 18। क्लियर। इस प्रकार से ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप इस सवाल को पूरा लिख भी सकते हैं। ये सवाल पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर इसका 6 बताऊँगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखिए, इस स्क्रीन पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन है एक आयताकार खेत का विकर्ण, क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्लियर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। पहले देखिए आयताकार खेत है, समझा रहा हूँ, उस आकृति को आप लिख लीजिएगा। देखिए ये आयताकार खेत है। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो इतना छोटा आकृति से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा आपको और लंबा आकृति बना देता हूँ, बेहतर रहेगा समझने में। देख लीजिए ये आयताकार खेत है। क्लियर, समझ में आ गया। आयताकार खेत है तो ये बड़ी भुजा हो गया, कौन है ये हो गया बड़ी भुजा। ठीक है, और ये हो गया इसका छोटी भुजा। पहले समझ लीजिए। तो करें इसका विकर्ण, या तो इधर से खींच सकते हो या तो इधर से, कोई भी विकर्ण। तो इसका विकर्ण इधर से ले लेते हैं समझाने के लिए, आपको समझ में आसान रहेगा। क्लियर, ये विकर्ण हो गया। तो अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं समझने के लिए, अगर ए हो गया, ये बी हो गया, अगर सी हो गया, तो समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है कि नहीं। तो क्या हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया इसका लंब, ये इसका हो गया आधार, ये उसका इसका कर्ण हुआ कि नहीं। ये हो गया इसका कर्ण, ठीक है, ये हो गया इसका आधार और ये हो गया इसका लंब। क्लियर। तो क्या करा, पहले सुन लीजिए, समझा रहा हूँ। किताब में कहा गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण जिसकी छोटी भुजा से, खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा अगर हम x मान ले, मानो छोटी भुजा अगर x अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा यहाँ पर x + 60 होगा कि नहीं। और आगे कह रहे हैं यहाँ पर यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो। बड़ी जो भुजा है वो छोटी भुजा से कितना
30 मीटर अधिक लंबा हो, ये मानेंगे। ठीक है, ये समझा दिया हूँ, समझ लिए। कहा कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और जो बड़ी भुजा छोटी भुजा से भी 30 मीटर अधिक लंबा है। तो कहा गया इसकी कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, भाषा और भी आसान रहेगा। लिखेंगे आयताकार खेत की, मान लेते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि हम मान लिए समय ना, तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, मान ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। क्लियर, ये हो गया। तो बड़ी भुजा क्या कर रहा है, छोटी भुजा 30 मीटर अधिक लंबा है, तो लिख लेंगे इसीलिए बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर। और कर्ण भी यहाँ पर है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कितना, x प्लस 60 मीटर। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, ये अगर समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। या आप ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में भी लिख सकते हैं, हमें लिख देते हैं, आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर, ये इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये समझ में आ गया, तो इस आकृति को आप लिख लिए होंगे। अब हम इसको क्लीन कर देते हैं। क्लियर, उसके बाद सवाल को हम बनाते हैं और समझने का प्रयास। देखिए कर्ण क्या है यहाँ पर, तो लिखा x प्लस 60, कितना, x प्लस 60 का हो गया स्क्वायर। क्लियर, आधार क्या हो गया यहाँ पर, तो आधार नीचे में था। क्लियर, तो ये बड़ी भुजा आधार था, तो क्या हो गया x प्लस 30, कितना, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस लंब कितना था x, ये छोटी भुजा था यानी कि x का भी स्क्वायर कर लिए। क्लियर, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर है, इसको सेट कर देते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2, a में कितना है, a में है x, b में कितना है 60 और प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2, a और b गुना कर दे प्लस b स्क्वायर, b में 60 है स्क्वायर कर दे। क्लियर, अब इसको देखिए a प्लस b का इसमें भी होल स्क्वायर है, यानी क्या होगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2, a का समय कितना x, ये b का समय कितना हो गया 30 और प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, कितना है 30 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, अब इसका स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, इतना आपको पता है। अब हम क्या करें, इसका स्क्वायर हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 60 दूना 120, x से गुना करेंगे तो 120x। क्लियर, प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाए 6 है 36, यानी कि यहाँ 3600 हो गया बराबर x स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर x स्क्वायर। क्लियर, प्लस यहाँ देखिए 30 दूना 60 को x से गुना करें कितना हो गया 60x प्लस 30 का स्क्वायर करें कितना हो गया 3 3 यानी कि 900 हो गया और प्लस यहाँ पर x स्क्वायर। क्लियर, अब आप ध्यान दीजिए कि ये x स्क्वायर है, पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसको सही कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 900। क्लियर, 900 है, ध्यान देंगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, तो ये 900 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे,
तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। ये 2x² है, यहाँ पर एक x² है, ठीक है। इसमें न इसमें से इसको हम घटा देंगे। अब ध्यान दें, लिखेंगे कैसे, इसको यहाँ से लिखेंगे, सीधा कर देते हैं। 2x² और प्लस में कितना है 60x और प्लस में 900। ये प्लस में है ना, इसको सब कैसे कर दे बराबर की साइड, तो यानी कि हो जाएगा माइनस में x², ये प्लस में कितना है 120, तो हो जाएगा माइनस में 120, कितना माइनस में 120 x और प्लस में 36, कितना हो जाएगा 3600 है ना, तो हो जाएगा माइनस में 3600, माइनस में 3600 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए 2x² में से एक x² घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करें, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x², कितना हो जाएगा x²। अब देखिए 60x में से माइनस 120x घट रहा है तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा 60x, कितना माइनस हो जाएगा 60x, क्योंकि माइनस में ज़्यादा अंक है प्लस में कम है। माइनस में 120 है और प्लस में 60 है, घट जाए तो कितना होगा, माइनस में 60x। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 3600 ज़्यादा है और प्लस में 900 कम है, तो ये प्लस में 900 क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे तो घट जाएगा इसमें से ना, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा 2700, कितना माइनस हो जाएगा आपका 2700 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अगर यह हमें प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। आपको याद होगा कि x² गुणनखंड 1 होता है, गुणांक होता है 1 से 2700 गुना करेंगे 2700 रहेगा, तो ऐसा गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 90 और 30 यानी कि 9 तिया 27, इतना हो जाएगा, 2700 भी हो जाएगा। और देख लीजिए इतना पुराना, यानी कि अगर हम 90 में माइनस 90x लिखेंगे और प्लस में 30x लिखेंगे तो बराबर माइनस में 60x भी हमें प्राप्त हो रहा है। क्लियर। इसको समझने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम एडजस्ट यहाँ कर लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ x² माइनस में लिखेंगे 90x और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 30x, समझ में आ गया। और माइनस में क्या हो जाएगा 2700 बराबर 0। ये समझ में आ गया जी। यहाँ पर समझना आपको बहुत आसान है, क्योंकि आपको 60 भी पुराना बीच में घटा करके गुना करके 2700 भी पुराना है, उस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे आसान हो गया। चलिए अब जो बनाता हूँ ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से। अब क्या हो जाएगा ध्यान दो, तो ये हम क्या करेंगे, कॉमन x कॉमन करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि इस x से x कट गया। प्लस में यहाँ पर 30 कॉमन कर लेंगे। क्लियर। और यहाँ बच गया केवल x, 30 से भाग देंगे 2700 में तो क्या हो जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा। क्लियर बराबर 0। अब क्या लिखेंगे x प्लस फिर 30 और यहाँ पर दोनों एक रहेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दें यहाँ पर x प्लस 30 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर माइनस में 30। क्लियर। अब यहाँ देखो x माइनस 90 बराबर में 0 हो गया तो x बराबर हो गया 90। ठीक है। ऋणात्मक मान कभी नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य है। क्या हो जाएगा अमान्य है लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा मान्य है। समझ में आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए तो भुजाएं कोण ज्ञात करने के लिए तो छोटी भुजा x मान है ना, तो यहाँ से आप ये हो गया ना, तो उसके बाद आप यहाँ से लिख लेंगे। देखिए यहाँ से आप लिख लीजिए अच्छा से यहाँ से, इसलिए छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 मीटर। समझ में आ गया जी 90 मीटर। और बड़ी भुजा क्या माने यहाँ पर देखो x प्लस 30, बड़ी भुजा बराबर क्या है यहाँ पर x प्लस 30, तो बराबर x का मान कितना है 90 और प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 120। क्लियर। ये हो गया। तो ये भुजाएं हो गई। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण भी निकाल लो, हालांकि किसी का बात करें वो निकालना तो निकाल सकते हैं। तो विकर्ण भी अगर निकालना हो तो विकर्ण क्या लिखे x प्लस 60 है ना, तो यहाँ पर है x प्लस 60, तो x मान कितना है यहाँ पर 90 और प्लस 60 बराबर हो जाएगा यहाँ 150। क्लियर। तो ये आपको पूरा प्राप्त होगा। हालांकि यही तक हमें निकालने के लिए कहा, भुजाएं केवल ज्ञात करने के लिए कहा, तो भुजाएं हम ज्ञात कर दिए।
ये कहेगा उसके बाद ही निकाला, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सवाल भी आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।